आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का दौरा किया और कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ बर्फ पड़ी है और इसी कारण हमें पर्यटन में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार करते हैं और अब वे लोग आना शुरू कर रहे हैं। अगर अभी यहाँ बर्फ़ न पड़ी होती तो हमें गर्मियों में पानी की कमी हो जाती। हमें 26 और 27 को अधिक बर्फ़ की उम्मीद है। अल्लाह का शुक्र है, बर्फबारी हुई है। मैं वही देखने आया था, क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ से एक तो टूरिज्म से हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फबारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ की उम्मीद है और अच्छा है। सर, कब तक क्या होगा? ना, मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक आध 2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करती हूं जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, स्वाभिमान और आज़ादी सौंपी। संविधान भारत की चेतना है। पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक सभी कामों को भारत आज भी याद करता है। पूर्वक नमन करती हूँ जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, हमें स्वाभिमान और आजादी सौंपी। मेरे दिल्ली वासियों, संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस गणतंत्र की नींव रखी, जिनके योगदान को यदि हम याद करें तो संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक वो सभी उनके कामों को आज भी भारत याद करता है। मेरे देशवासियों, आज का यह कालखंड हमें उन सभी ऐतिहासिक पड़ावों की भी याद दिलाता है जिसने इस भारत की चेतना को आकार दिया है। ये वर्ष हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का 350वां साल है। मैं नमन करती हूँ गुरु परंपरा को, जिन्होंने धर्म के लिए शीश दे दिए। ये वर्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 165वीं जयंती का भी वर्ष है और
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी भी ये 125वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय नेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये 101वीं जयंती वर्ष है। मैं नमन करती हूँ राष्ट्र के इन महापुरुषों को। और इस साल एक और बड़ी उपलब्धि, हमारे वंदे मातरम को 150वां वर्ष भी ये साल है। हमारा राष्ट्रीय गीत जिसने आजादी की भावना को जन जन तक पहुंचाया, और यह वर्ष राष्ट्र की मौन साधना करने में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष है। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के उन सभी स्वयंसेवकों को जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित से पहले राष्ट्र को रखा और किसी भी तरह की आपदा और संकट की स्थिति में देश व समाज के लिए सदा तत्पर रहे। दिल्ली वो शहर है साथियों, जिन्होंने बार बार खुद को लुटते हुए देखा और बार बार अपने आप को संवारा। यहाँ दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है। अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद के बयान पर कहा है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पीड़ा और वेदना का प्रकटीकरण किया है और ताज़ा खुलासों के बाद जो हम कहते रहे हैं कि राहुल गांधी के मजबूत होने साथ ही कांग्रेस कमजोर होती चली गई है। हर जगह कांग्रेस का आधार सिमट रहा है। लोकतंत्र के सशक्त होने के लिए विपक्ष का प्रभावी और मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं। ये जो तमाम तरह के आरोप हैं, दरअसल हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के मन में ऐसे ही विचार हैं जो शकील अहमद ने बातें कही हैं। देखिए, दरअसल हैरानी सबको हुई थी जब शकील अहमद जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पार्टी की सदस्यता से मुक्त होने का फैसला किया और लगातार उन्होंने जिस तरह की अपनी पीड़ा और वेदना का प्रकटीकरण किया है और ताजा खुलासों के बाद जो हम कहते रहे कि राहुल गांधी के मजबूत होने के साथ ही कांग्रेस कमजोर होती चली गई। हर जगह कांग्रेस का आधार सिमट रहा है और उन्होंने केवल उन वजहों को बताया जिसकी वजह से आम लोगों, कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से संवादहीनता की स्थिति राहुल गांधी की बढ़ती गई और पार्टी को परिवार की जागीर मानकर राहुल गांधी ने केवल अपनी पार्टी नहीं, लोकतंत्र और देश का भी नुकसान किया है। इसलिए कि लोकतंत्र के सशक्त होने के लिए विपक्ष का प्रभावी और मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन जो 2-3 बेहद महत्वपूर्ण आरोप हैं कि पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं और जो कुछ भी पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं उसकी वजह से पार्टी की ये दयनीय अवस्था हुई है। ये जो
तमाम तरह के आरोप हैं। दरअसल हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के मन में ऐसे ही विचार हैं जो शकील अहमद ने बातें कही हैं। अब ये राहुल गांधी के ऊपर है कि कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए वो कुछ जतन करेंगे या इसी तरह से कांग्रेस को समाप्त करके ही वो माने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस 2 विधायकों में सिमट गई है, कोई संगठन ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस 2 विधायक में सिमट गई है, कोई संगठन है ही नहीं। और नसीमुद्दीन जी एक बड़े नेता रहे हैं समाज के, और वो वहां घुटन महसूस कर रहे थे, इस नाते वो वहां रिजाइन दिए हैं, और कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस 2 विधायक में सिमट गई है, कोई संगठन है ही नहीं। और नसीमुद्दीन जी एक बड़े नेता रहे हैं समाज के, और वो वहां घुटन महसूस कर रहे थे, इस नाते वो वहां रिजाइन दिए हैं, और कोई बात नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, जो फिट है वो हिट है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में पूरे देश भर में संडे ऑन साइकिल क्लब की एक मुहिम भी चली है। आज मुझे यहाँ लोगों के साथ साइकिलिंग करके काफी खुशी हुई। नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो फिट है वो हिट है। हम लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में संडे साइकिल क्लब की एक मुहिम भी चली। अलवर में भी जो साथी इस मुहिम को लगातार पिछले कई रविवार से चला रहे हैं, उनका आग्रह था कि एक दिन उनकी मुहिम में शामिल हूं। आज मुझे उन सबके साथ साइकिलिंग करके काफी खुशी हुई। और उसके साथ ही आने वाली 8 फरवरी को जो अलवर टाइगर मैराथन हो रही है, उस टाइगर मैराथन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन आए हैं। और हम इसके माध्यम से युवाओं में खेल का, ऊर्जा का, मॉरल वैल्यूज का, पर्यावरण संरक्षण का, अलवर के टूरिज्म डेवलपमेंट का एक संदेश देना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आज इस रूट पर हम लोगों ने 10 किलोमीटर की ये साइकिल रैली करी है। मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर के आने वाली 8 फरवरी की टाइगर मैराथन को सफल। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोहर प्रसाद ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के लिए हम सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। यात्रियों की तलाशी ली जा रही है और उनके सामान की जांच की जा रही है। हम ट्रेनों के अंदर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। कहा जाए तो पूरे देश भर में पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी लावारिस चीज की तुरंत जांच की जाती है। स्निफर कुत्तों की मदद से भी तलाशी ली जा रही है। गुवाहाटी असम की बात कर रहे हैं हम। गुवाहाटी स्टेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस है, जिनका इस्तेमाल निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस हमेशा हमारे लिए जो भी है खुशी का माहौल तो लाता है, साथ में हमें सतर्क भी होना पड़ता है। जो गुवाहाटी स्टेशन है हमारा, वो बहुत बड़ा हब है पैसेंजर्स के लिए भी और बाकी आम जीवन में जो भी लोग आने जाते हैं। इसका फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से हम लोग जो है इसको कई लेयर्स में हम लोग इसकी सिक्योरिटी जो है इन दिनों बढ़ाते हैं। जब गणतंत्र दिवस जैसा कोई ओकेजन होता है तो हमें कई लेयर्स पे है। जैसे कि मसलन मैं आपको बताऊं कि पहला लेयर तो है कि जब आप इंटर करते हैं तो उसी समय आपकी फ्रिस्किंग होती है। जो भी पैसेंजर इन करते हैं तो हमारे पास बैगेज स्कैनर है। लगेज स्कैनर में उसका सामान जो स्कैन होता है, उसके बाद ही वो इंटर करते हैं। कोई ऐसा चीज अगर लगेज स्कैनर में बैगेज में मिलता है तो उसको तुरंत उसकी जांच हो जाती है, देखा जा सकता है। एक्सरे बैगेज स्कैनर है वो। इसके अलावा हमारे पास हैंडल मेटल डिटेक्टर वगैरह भी है, जिससे हम मैनुअल फ्रिस्किंग भी करते हैं। फिर आगे जब हम स्टेशन पे होते हैं, जब प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो वहां भी हमारे जो है प्लेन क्लॉथ में स्टाफ रहते हैं। उसके अलावा जो वर्दी में रहते हैं वो रहते ही हैं। तो जो ऐसे तत्व हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए या ऐसा कुछ मतलब संदेहास्पद चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो उस पर वो लोग नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ट्रेन के अंदर की बात करूं तो उसमें हमारे जो स्कॉट पार्टी है, स्कॉट चलती है, उसको हम लोग एनहांस करते हैं और ऐसी ट्रेनों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चिन्हित करके उसमें हम लोग स्कॉट अवश्य रूप से मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। और इन दिनों किया भी हमने, उसमें स्कॉट्स बढ़ाया है। जो आर्म्ड पार्टी है उनका आर्म्ड स्कॉट बढ़ाया है। और ये साथ में ब्रीफिंग रहती है कि खासकर इन दिनों में जो भी चीज है, कोई भी लावारिस वस्तु, कोई लावारिस बैग कहीं किसी कोने में, किसी सेट के नीचे या इत्यादि किसी ऐसे जगहों पर जो हमारी उनके साथ ब्रीफिंग होती है इस पैटर्न पे, तो रहता है कि वो देखे तो तुरंत उस पर एक्शन ले।
और इसके अलावा फिर हम लोग और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा एक बेहतरीन स्क्वाड है डॉग स्क्वाड। उस डॉग स्क्वाड के जरिए हम, जिसमें हमारे पास एक्सप्लोसिव्स जो स्निफ करने का डॉग भी है, तो वो भी हम स्टेशन पे, प्रीमाइसेस में और ऐसी जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ है, ट्रेन में भी, वो हम लोग उससे चेकिंग कराते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो जहाँ इंसानी जो कैपेसिटी है फेल होती है, तो वहाँ पे हमारा जो स्निफर डॉग है वो काम आता है। तो इन सब चीज़ों से हम जो अपनी सिक्योरिटी है स्टेशन, गुवाहाटी स्टेशन की, हमने बढ़ाई है। एक बहुत बात मैं जोड़ूँ आप इसमें कि जो हमारा गुवाहाटी स्टेशन है उसमें बहुत अच्छा हमारे पास सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्किंग है, सर्वेलेंस सिस्टम है। तो हमारा लगभग स्टेशन के चप्पे चप्पे पर हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क है, जिससे हम राउंड द क्लॉक सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम निगरानी रखते हैं। हमारा उसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ मैन रहता है। इन दिनों हम उसमें स्टाफ बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो है वो छूट न जाए। मतलब एनालिसिस के दौरान, फुटेज के दौरान हम उसके फुटेज को एनालिसिस भी करते हैं बीच बीच में, रैंडमली भी, और ऐसे भी खास जो भीड़ के समय है उन समयों पर, ताकि कोई ऐसी चीज हो तो तुरंत नजर में आए। तो इन सब चीजों से हम अपना जो हमारा सिक्योरिटी तंत्र है गुवाहाटी स्टेशन का, हम उसको बीफ अप करते हैं, किया है। आपके माध्यम से भी मैं जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा, जब भी आप गुवाहाटी स्टेशन विजिट करते हैं अथवा गुवाहाटी अथवा किसी भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखें इन दिनों खासकर कि अगर कोई बैग, कोई पर्स या बैग, या कोई खासकर बैग जनरली होता, बैग या कोई कार्टून बॉक्स जैसा लावारिस पड़ा हुआ दिखे आपको कहीं भी, स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे या सीट के नीचे, तो उसको तुरंत उसकी सूचना आप जो हमारा वर्दीधारी स्टाफ हो अथवा कोई भी रेलवे कर्मचारी उसको दे। आप खुद टच ना करें, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज जो टच करने से थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो आप उसको टच ना करें। आप हमें अथवा जो भी जीआरपी, आरपीएफ या रेल कर्मचारी, उनको आप बताएं, बाकी की कार्रवाई हम करेंगे। वहां हमारे पास इसकी एक्सपर्टाइज रहती है लोगों की, तो कैसे आगे करना हम करते हैं। आपका सूचना देना ही बहुत बड़ा हमारा मदद होगा। तो आशा करते हैं कि हम सब मिलजुल करके गुवाहाटी स्टेशन का जो सुरक्षा तंत्र है उसको और अच्छा और बेहतर ढंग से हम पार करेंगे, और आने वाले जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसको अच्छे ढंग से हम लोग मनाएंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं